शांति दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जैसे कि हम सबको पता है कि मन तब तक शांत नहीं होता है जब तक मन को सुरक्षा नहीं मिल जाती है। सुरक्षा इस बात की कि आगे का भविष्य भी सुरक्षित है, सुरक्षा इस बात की कि हमारे साथ अच्छा होने वाला है, सुरक्षा इस बात की कि हमारे साथ स्वयं भगवान है। तो वास्तव में यह दुआएं वही काम करती है, मन के अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करती है। यह दुआओं की जो शक्ति है वह मन को स्थिरता पैदा करती है, परिवार के हर सदस्यों में ऑटोमेटिक स्वतः ही उमंग उत्साह पैदा करती है। नहीं तो परिवार में कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, सदस्य ऐसे होते हैं जो एक रूम में बैठे रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं। पूछो न कि कहीं जाना है तो बोलेंगे व्यस्त हैं। वो वास्तव में शरीर से व्यस्त नहीं है, मन से व्यस्त हो गए हैं। तो ये जो दुआएं हैं ना, उनके मन को स्थिर करने का काम करती है। इसलिए परिवार की दुआओं का बहुत बड़ा महत्व है। तभी तो मैं एक्चुअल में कहूँ तो दुआ को कोई समझाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दुआ को अनुभव करने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि दुआ से जो है ना, मन स्थिरता का अनुभव करता है। सब आत्माओं की शब्दों से एक शक्ति बनती है। दुआ कोई शब्द नहीं, स्थिति से शक्ति बनती है। दुआ कोई रस्म रिवाज थोड़ी है, दुआ तो आत्मा की मूल शक्ति है जो बिना आवाज के पूरे परिवार के हालात को स्थिर कर देती है, दिशा बदल देती है। इतनी ताकत जो है वो आत्मा के दुआओं की शक्ति में होती है। और सच कहूँ, जब आत्मा अपने अंदर से साफ होती है, जब आत्मा बाबा से सच्चे प्रेम से जुड़ी हुई रहती है ना, तो उसकी शुद्ध भावनाएं, शुद्ध दुआएं जो होती है ना, वो तो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। तो फिर किसी परिवार तक तो पहुंचना स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम सब आत्माओं में से बहुत सारी ऐसी आत्माएं, बहुत सारी हैं ऐसी आत्माएं जो दिल से दुआ करती हैं। कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा है कि पुराने परिवार के वीडियो उन पर भी दुआ दे रही है वो आत्माएं। सच में वो आत्माएं दिल से उनके लिए मेरी दुआ निकलती है कि ऐसी आत्माओं का बाबा हमेशा ख्याल रखे। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, हमने देखा है कि अक्सर लोग क्या सोचते हैं पता है, कि परिस्थितियां बदलेंगी तो हम शांत होंगे। ये तो सोचते हैं कि भाई ये परिस्थिति ठीक हो जाए तो हम शांत होंगे, या फिर यह परिस्थिति बदल जाए तो हम शांत होंगे। पर बाबा क्या सिखाते हैं, आत्मा बदले तो परिस्थितियां अपने आप झुक जाती हैं। आत्मा अगर बदल दे ना, चेंज हो जाए ना, आत्मा बदले मतलब क्या है, उसके मन को अगर दुआएं मिल जाएं तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। तो आज हम बात वही कर रहे हैं कि परिवार की दुआ की। क्योंकि परिवार देखो केवल रिश्तों का खाली एक रिश्तों का समूह या रिश्तों का ही नहीं होता। परिवार कैसा होता है, वहाँ पर अलग अलग आत्माएं जो हैं वो रहती हैं, आत्माओं का एक संस्कार मंडल होता है। लेकिन पूरे परिवार में जो अलग अलग संस्कार वाली भले आत्मा हो, लेकिन अगर एक आत्मा सच्चे दिल से बदल जाए ना, तो पूरा वातावरण बदल जाता है, पूरा वातावरण चेंज हो जाता है। और आज हम उसी की बात कर रहे हैं, उसी बहन की बात कर रहे हैं, नीतू बहन की। नीतू बहन की आत्मा का ये संकल्प है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह बाबा से जुड़ी रही है, सेवा में स्थिर रही है, मनसा के टास्क को भी प्रेम से निभाती है। युगल के संस्कारों में परिवर्तन की भावना है कि अच्छा रहे कि वो भगवान से जुड़ जाए। खान पान की शुद्धता की भी भावना है। उनकी एक लड़की है, प्यारी बच्ची, फोटो दिखा होगा आपने, है कि अनुष्का बहन, जिसको पहले से काफ़ी दुआएं हमने दी थी तो उस आत्मा में शांति आई है। लेकिन वो आत्मा में और शांति और संतुलन की भावना लाई, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, जो गुस्से वाले वो लोग होते हैं ना, वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। वैसे उनके युगल भी हैं, वो मन के बहुत अच्छे, दिल के बड़े स्वच्छ हैं। वो हमेशा उनकी तारीफ करती रहती है। लेकिन ये भावना है ना कि वो भी बाबा से बहुत अच्छे से जुड़ जाए, ताकि उनके जीवन में जो है वो हमेशा के लिए वो पुण्य का बल आ जाए। तो एक बात कहूँ, ये जो भावना है ना नीतू बहन की कि घर में स्थायी खुशी आए, सौहार्द की भावना है, सभी लोग अच्छे संस्कारों में चले, ये कोई भगवान से मांग नहीं है कि करोड़ों रुपया मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, ये मिल जाए। इसको मांग नहीं कहते हैं। हाँ, जरूरत है तो धन भी होना चाहिए, लेकिन इनकी जो अभी जो मांग है वो आत्मा की भावना है, शुद्ध भावना है, एकदम स्पष्ट भावना, हृदय से निकली भावना है।
हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारे परिवार में आसपास की आत्माएं जो रह रही है उनका मन शांत हो, उनका मन भगवान से जुड़ा रहे, वो निरंतर अपनी जगह पर सही तरीके से उन्नति करते जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये नीतू बहन की शुद्ध भावना है, आत्मा की सच्ची भावना है। और मैं तो कहता हूँ कि जहाँ भावना सच्ची होती है ना, वहाँ बाबा की शक्ति स्वतः उतर जाती है और दुआ ज़्यादा प्रभावी हो जाती है जब आत्मा खुद जो है ऐसी सच्ची भावना वाली योग की स्थिति में रहती है, जहाँ आत्मा अपने विचारों को साफ रखती है, जहाँ आत्मा सेवा को बोझ नहीं सौभाग्य समझती है। हर समय जब भी हो, पुस्तक प्रकाशन हो, जहाँ कहीं भी हो, भोग का टास्क हो, निरंतर कहीं पर भी बिजी हो, अपनी तरफ से निरंतर उस व्यवस्था, उस सेवा भाव को बहन ने बना रखा है। सच में वो आत्मा जो है सेवा को सौभाग्य समझती है। नहीं तो कई आत्माएं सेवा को बोझ समझती है ना, नहीं तो जो सेवा को बोझ समझते हैं वो सेवा कर भी नहीं सकते हैं। तो परिवार की दुआ जो है ना, वो पूरे एक खाली घर को ही नहीं बदलती, मैं तो कहूँगा परिवार की दुआ तो उन आत्माओं की पीढ़ियों को और भविष्य को बदल देती है, क्योंकि दुआओं से पुण्य का बल जमा होता है और वो आत्मा के जन्म जन्मांतर के लिए काम आता है ना। तो परिवार की दुआ जो है ना, वो वातावरण को भी पवित्र बनाती है। परिवार की जो दुआ है ना, वो रिश्तों में सम्मान बढ़ती है। तो आज हम सब मिलकर क्या संकल्प करेंगे? नीतू बहन के लिए तैयार हो ना दिल से संकल्प करने के लिए? इतनी प्यारी लाडली सी बाबा की प्यारी सी बच्ची के लिए दिल से अंतर मन से दुआ करो, अंतर मन से ऐसी शक्ति पे, क्योंकि देखो उनका वास्तविक सच्चा परिवार जो हम मनसा सेवा ग्रुप से इतने समय से जुड़े हुए हैं ना, तो ये सब आत्माएं हैं ना, एक्चुअल में मनसा सेवा परिवार को बहुत अपना परिवार मानते हैं। सभी आत्माओं की बात कर रहा हूँ। तो हम आत्माओं को कितना दिल से दुआ देनी चाहिए, एक अंतर मन से आना चाहिए। वो बहन सदा खुश रहे, सदा आनंद रहे, सदा भगवान की शक्तियाँ उस पर बरसती रहे, उस बहन पर। तो नीतू बहन की आत्मा की शक्ति और अच्छे से बढ़े, उनका मन और स्थिर हो जाए, उनकी स्थिति और संकल्प में और तेजी आ जाए। यह दिल से मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं हैं और उनके युगल का संग भी बाबा के रंग में रंग जाए। दिल के तो वैसे भी वो अच्छे हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन जल्दी हो जाए, यह विशेष दुआ है। और बट्टी आज विशेष हमने करी है, और आज तो इतनी सारी पवित्र आत्माओं की दुआएं मिल रही हैं, हम सब मिलकर दुआएं कर रहे हैं कि उनके संस्कार के परिवर्तन जो है वो इस 2026 में सहज बने, खान पान में शुद्धता स्थायी बन जाए, घर का वातावरण सात्विक बने। ये विशेष है 2026 के लिए संकल्प कि घर का वातावरण सात्विक बने। बाबा उस घर में इतनी शक्ति भर दो, घर की दीवारों में, कोनों में, हर जगह इतनी पवित्रता की शक्ति डाल दो कि पूरा किचन सब जगह सात्विकता का वायुमंडल बन जाए। तो इस तरीके से अभी हम आत्माओं की दुआओं की शक्ति बहुत काम आने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दुआएं देना। और फिर हम अनुष्का बहन को कैसे छोड़ सकते, वो तो बाबा की प्यारी और लाडली बच्ची है, थोड़ी नटखट है, थोड़ा सा गुस्सा आता है जैसे हमें भी पहले आता था। तो लेकिन अनुष्का बहन की आत्मा के अंदर, मन के अंदर बहुत अब गहरी शांति आ जाए, क्रोध की जगह समझ और सहनशीलता काफी आ चुकी है, लेकिन बुद्धि और स्पष्ट बन जाए, निर्णय शक्ति उनकी और मजबूत बन जाए। इसके लिए विशेष मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं जो हैं कि उनकी निर्णय शक्ति और पावरफुल बने। अच्छा, हर्षित जो उनका लड़का है उसकी आत्मा में आत्मविश्वास बढ़े, इसके लिए विशेष 2 घंटे की बट्टी करी गई आज कि उस आत्मा में आत्मविश्वास बढ़े। तो अभी सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं जो अभी समय सुन रही है, अंतर्मन से, गहरी अंतर्मन से दुआ करें कि हर्षित की आत्मा में, उसके मन में वो आत्मविश्वास की शक्ति इस तरीके से बढ़े कि पढ़ाई में स्थिरता आ जाए, लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, सफलता सहज बन जाए। और सभी मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और बाबा की शक्ति कुछ ऐसी उनके परिवार पर आए कि पूरा परिवार बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित रहने लग जाए। हर आत्मा अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाए, हर आत्मा सेवा के भाव में आगे बढ़े, हर आत्मा अपने जीवन में 2026 में दूसरों के लिए प्रेरणा बनने वाली है, क्योंकि दुआएं तो अपना कमाल कर दिखाने वाली है। तो आज की यह दुआ केवल नीतू बहन के परिवार के लिए ही नहीं है, मैं तो कहता हूं जो भी समय दुआ देने का भी काम कर रहा है, तो आज की दुआ उस हर आत्मा के लिए है जो अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है। भले उन्होंने परिवार की दुआएं का टास्क नहीं कराया हो, लेकिन वो परिवार की दुआओं को, दूसरे के परिवार को दुआएं दे रही है, यानी वो आत्मा भी बहुत
पावरफुल है, तो परमात्मा करे कि उसका परिवार भी सुखी हो जाए। यानी जो अपने रिश्तों को पवित्र बनाना चाहती है उनके लिए भी यह दुआ बहुत बड़ी काम करने वाली है। जो आत्मा अपने घर को बाबा का मंदिर बनाना चाहती है उनके शुद्ध संकल्प भी आज जो आत्मा परिवार को दुआ देंगी उन सब का घर बाबा का मंदिर बने। यह बाबा की शुद्ध भावना सबके ऊपर बरस रही है, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो पूरा परिवार जागता है, और जब एक आत्मा बदलती है तो पूरा संसार बदलने लगता है। बाबा की शक्ति बहुत असीम है, बाबा की शक्ति को कम मत आको। बाबा तो समुद्र है, जितना चाहो उनसे शक्तियां लो, खाली हमारी भावना और श्रद्धा की चाबी होनी चाहिए। हमारी स्थिति उसका द्वार है, हमारी भावना ही उसका मार्ग है। जब हमारी भावना शुद्ध होती है तो दुआएं प्रवेश करने लग जाती है। तो आज हम सब मिलकर मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा जो सेशन सुन रहे हैं, दिल से निवेदन है कि सच्चे दिल से है कि अभी मेरे साथ सभी मिलकर दुआ करेंगे, सभी संकल्प में अनुभव करेंगे नीतू बहन के लिए। और बहुत बहुत पावरफुल दुआ होनी चाहिए, पूरी शक्ति के साथ पूरा ध्यान दुआ पर होना चाहिए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। एक काम करो तो पूरा करो कि बाबा भी खुश हो जाए। तो बाबा की याद में हम नीतू बहन के लिए कुछ संकल्प करते हैं, उनके परिवार के लिए संकल्प करते हैं, शुद्ध भावना के साथ संकल्प करते हैं कि बाबा की याद में आने वाले 2026 में, कि बाबा की याद में नीतू बहन की मन जो है वो स्थिर हो जाए, हर परिस्थिति में उनका मन में अडिग विश्वास बन जाए। ऐसी दिल से दुआ है कि उनकी स्थिति ऐसी शक्तिशाली बने कि देखने वाला भी उनको देखकर साहस उसके अंदर आ जाए। मन की उलझने जबरदस्त तरीके से पिघलने वाली है, संकल्प उनके पवित्र होने वाले हैं, और बाबा की शक्ति और दुआओं की पावर से उनकी आत्मा की चमक चेहरे से एकदम झलकने वाली है, चेहरे पर रूहानियत आने वाली है। युगल का भी मन बाबा के रंग में रंगता जाएगा। जैसे जैसे महीने बीतते जाएंगे दुआओं का असर उनके युगल के मन पर पड़ता जाएगा, पुराने संस्कार सहज रूप से बदल जाएंगे, घर का वातावरण प्रेम सम्मान और शांति से भर जाएगा। और बात आ रही है खान पान की शुद्धता की, तो वो तो जीवन का संस्कार बनने वाला ही है, क्योंकि अब तो उस घर में बाबा की दुआएं और मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की प्रवेशता हो गई है, और यह प्रवेशता तो बहुत जल्दी परिवर्तन लाने वाली है। अनुष्का बहन की आत्मा के मन में अब शांति के फव्वारे ऐसे उतरने वाले हैं कि उनके अंदर की शांति की शक्ति जग जाएगी, क्रोध गलकर समझदारी में बन जाएगा। यह दुआओं की कमाल होनी ही चाहिए। इसलिए सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं से बाकायदा विशेष अंतर्मन से निवेदन है कि अनुष्का बहन के लिए विशेष संकल्प करें कि उनका क्रोध गलकर समझदारी बन जाए, बुद्धि सदा संतुलित निर्णय ले और आत्मविश्वास हर दिन ऊंचा उठ जाए। पढ़ाई उनके लिए आनंद बने, परिश्रम नहीं बने, मेहनत न बने, पढ़ाई में उनको आनंद आने लगे और सफलता इस बार होनी चाहिए। ये विशेष अनुष्का बहन के लिए संकल्प कर रहे हैं कि सफलता उसके द्वार पर आए, भविष्य उसका उज्जवल चमके, ताकि मन उसका स्थिर हो जाए। अच्छा, उनका बच्चा प्यारा लाडला हर्षित की आत्मा भी लक्ष्य में अडिग रहेगी, मेहनत उसके लिए आनंद बन जाए। ऐसी दिल से दुआ है कि हर प्रयास बाबा की मदद से उसका सफल होता जाए, परिवार की एकता इतना मजबूत बने कि मतभेद स्वतः ही मिट जाए, भगवान की कुछ ऐसी कमाल हो जाए कि हर रिश्ता आत्मिक सम्मान से जुड़ जाए, स्वयं भगवान उनके घर पर वो शक्तियां भेजे कि घर बाबा का मंदिर बन जाए, हर कोना शांति के तरंग से फैलने लग जाए। मैं तो कहता हूं इस दुआओं से घर के हर सदस्य की, हर आत्मा की सोच पवित्र हो जाए। निखिल भाई की भी मन जो है वो शुद्धता से डोलने लगे, मन में पवित्रता की शक्ति उतरने लगे, रिश्तों में विश्वास बनने लगे। और सबसे बड़ी बात है, आज दिलखुश मिठाई मनसा सेवा ग्रुप की तरफ से उन सभी आत्माओं को दी जा रही है जो पूरे साल उनका बोल मीठा हो, कर्मों से दुआ स्वतः निकलने लगे। तो नीतू बहन की सेवा का प्रकाश जो है वो 2026 में दूर दूर तक फैलेगा। यहां से दिख रहा है, बाबा बोल रहा है, निमित्त आत्मा से बुलवा रहा है कि उनकी मनसा से अनेक आत्माओं में शक्ति मिलने वाली है। विपरीत परिस्थितियां अगर उनके घर पर आई भी सही तो वो अवसर बनेगी, हर अनुभव जो है उनको भगवान के करीब लाएगा। डर समाप्त तो होगा 2026 में, क्योंकि दुआओं की शक्ति उनके साहस को जगाएगी, निर्णय में स्पष्टता लाएगी, आत्मा निर्भय होकर आगे बढ़ेगी,
और स्वास्थ्य की शक्ति उनको है। स्वास्थ्य की, नीतूबेन को थोड़ा सा शरीर की जो प्रॉब्लम है वो स्वास्थ्य की शक्ति उनके लिए स्थायी बनेगी, ताकि शरीर सेवा का साधन बनेगा। और सबकी सबसे गहरी और जरूरी बात जो है, पूरे परिवार के सदस्यों के बीच में क्षमा भावना बहुत अच्छी है, और सहनशीलता जो है वो रिश्तों की नींव बनेगा। पुरानी बातों के बोझ 2026 में सदा के लिए उतर जाएंगे, नया विश्वास जन्म लेगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा, संस्कारों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। दिल तो ऐसा कर रहा है कि सेशन खत्म ही ना हो और दिल से दुआएं निकलती ही जाए, कि हर दिन उनका उत्साह से शुरू हो, हर रात संतोष में समाप्त हो जाए, जीवन आनंद का प्रवाह बने, नीतू बहन की आत्मा निरंतर बाबा के योग में स्थिर हो जाए, परमात्मा का प्रेम उनके मन में ऐसा उतर जाए कि वो आत्मा सीता बन जाए, परमात्मा शिव उसके राम बन जाए। बस इतना इतना प्रेम विभोर हो जाए, बाबा का प्रेम उनके मन में रोम रोम में बसे, क्योंकि यह परिवार ही दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। लोग इन्हें देखकर बाबा की महिमा समझे, सेवा स्वतः ही उनके चेहरे से झलकती जाए। यह दुआ यह नहीं रुकेगी, इसके कंपन संसार की हर आत्मा तक पहुंचेंगे और बाबा की विजय का प्रकाश पूरे विश्व में चमक उठेगा। तो यह होगी दुआओं की कमाल। तो क्या आप आत्माओं में भी अगर इस तरह से दुआओं का प्रवाह निकल रहा है तो उसको रोकना मत। अभी कुछ और काम कर लो फिर दुआई दो, ऐसा नहीं, पहले भाग्य बनाने का काम करो, बाकी सब काम तो इतने सालों से करते हुए आए हो। तो बिना देरी किए नीतू बहन को ढेर सारी कमेंट बॉक्स में भी दुआ दीजिए, दिल खोल कर दुआ दीजिए, 1 2 3 4 जितनी चाहो उतनी दो, क्योंकि दुआएं तो आपके पास ही रिटर्न में आने वाली है। तो कितना मजा आता है, कितना प्यार से आनंद के साथ। मेरे लिए सबसे बढ़िया अवसर होता है दुआएं देना। मेरे मन को सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव दुआओं को देने में होता है, और वो बहुत आनंद का समय होता है। तो आप ढेर सारी दुआएं दीजिए नीतू बहन को। जिन आत्माओं की परिवार की दुआओं की बुकिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969, सिर्फ मनसा सेवा ग्रुप की परिवार की आत्माओं के लिए है। तो वहां पर ओम शांति लिखे, उनको प्रोसेस समझा दिया जाएगा। अच्छा, मुरली मंथन मिस न करें, कल से मुरली मंथन कुछ और दिशा लेगा, क्योंकि अभी आत्मा का ज्ञान हो गया, मन बुद्धि की सबकी समझ हो गई। कल प्रैक्टिकल योग होंगे, योग कैसे करें अभी, क्योंकि योग से पहले आपको समझाना जरूरी था मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा देखने वाली है। तो काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, लेकिन अब वो बात शुरू होती है कि योगी कैसे बने, योग में फिर क्या करें। हाँ, तो वो सारे सेशन होंगे, तो वो क्या बुक्स उसकी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल सेशन होते हैं। है तो मुरली मंथन, मुरली के साथ आत्मा कैसे देखती है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है, हाँ वो थोड़ी प्रैक्टिकल सेशन भी चालू रहेंगे। तो आप मुरली मंथन बिल्कुल मिस ना करें। मुरली मंथन से ही कल नहीं परसों से शायद वो सेशन चालू होगा, तो कल तो एक मुरली मंथन चलेगा, पर 1-2 दिन में प्रैक्टिकल प्रयोग चालू होने वाले हैं। तो सबसे यही है कि अगर योगी बनना चाहते हो, 8-8 घंटा बाबा के साथ योग में लवलीन होना चाहते हो, तो मुरली मंथन बिल्कुल मिस न करें, क्योंकि मुरली मंथन से ही ज्ञान योग धारणा से सभी आ जाते हैं। तो जो नई आत्माएं हैं वो इस पुरुषार्थ बनाने वाले ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, नेम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे, तो उनको आने वाले दुआओं के ग्रुप के सेशन पुरुषार्थ बनाने वाले ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे किसी नए परिवार के साथ, नई दुआओं के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। जिन्होंने भी परिवार की दुआओं की बुकिंग करी है वो स्वतः ही उनका नंबर आ जाएगा, अचानक आएगा, किसी का नाम पहले से नहीं लिया जाएगा, ताकि आप रोज वीडियो अटेंड करते रहो, समय पर सबका नंबर आता जाएगा। ठीक है, ये तो चलता रहेगा। किसी की एक भी परिवार की दुआओं की बुकिंग हुई है तो किसी की भी दुआ की बुकिंग रहने वाली नहीं। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।